अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। मामा ये झूठ बोल। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको। हाँ, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे नाना कौन थे? क्या तुम भूल गए कि मैं कैसा हूं? तुम हमारे बीच के नहीं हो सकते। तुम हमारे बीच के। भैया क्या कर रहे हैं भैया? बच्चा है वो, पार्टी का दिन था, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए उसे। वैसे भी आज त्योहार का दिन है। तुम हमारे घर में आई हमारी सेवा करने के लिए। तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी थी और मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हमारे घर के बच्चे ने ही तुम्हारे साथ ये बेशर्मों जैसा सलूक किया। हमारे घर की परंपरा है कि लड़की चाहे घर की हो या बाहर की, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो, जो हमारे घर के लड़के ने ऐसी घिनौनी जुर्रत की। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी बड़ी बहन को और मेरी बीवी को भी मुझसे और मेरे छोटे भाई से ज्यादा मान देते थे, और हमें भी यही सिखाया गया है। लेकिन शायद हम इस नालायक को ये सबक नहीं सिखा पाए। इसलिए मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहता हूं। मेरा बस यही मानना है कि पैसा कभी भी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता। ये लड़का तुम्हारा गुनहगार है, तुम जो सजा चाहे इसे दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद पुलिस को कंप्लेंट कर सकता हूं। ये हुई ना बात। सर, आपने सच का साथ दिया और आपने जो गलती की नहीं उसकी आप माफी मांग रहे हो। आपके घर के एक मेंबर ने मुझे बचाया इन लड़कों से। बस इतना काफी है मेरे लिए। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अब मुझे ये बात बढ़ानी नहीं है, मैं चलती हूँ। रुकिए, ड्राइवर से कहो कि इन्हें इज्जत समेत घर छोड़ के आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। इसलिए आर्यन ना हमारे परिवार के संस्कार सीख पाया और ना ही कोई सभ्यता। बेहद अफसोस है ये कि ना आर्यन घर का बेटा बन पाया और ना ही हमारे बिजनेस के उसूल सीख पाया। शिक्षा और संस्कार की फील्ड में हम एजुकेशन सिर्फ हमारे लिए एक प्रोफेशन नहीं बल्कि हमारा मिशन भी है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आने वाले 5 दिनों में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे आगे जाकर हमें अफसोस हो। गोद लेने की रस्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेटा रस्म से नहीं
बाप के कदमों पे चलकर, उसके रास्तों पे चलकर बेटा बनता है। और जब तक आर्यन इस परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा। उस 2 टके की लड़की ने 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में मेरे 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जिस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उस गवार की एक गवाही से सब कुछ टूट गया। सब कुछ टूट गया, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं बिखर सकता, नहीं बिखर सकता। मैंने सालों साल इस दिन के लिए दिन रात एक किया, ताकि ये बेऔलाद माधव और दामिनी मेरे बेटे को गोद ले। और उसके बाद मेरा बेटा आर्यन भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा, मैंने सब कुछ किया, सही गलत सब कुछ। लेकिन अचानक एक दिन दामिनी ने सरगसी से बच्चा पैदा करना चाहा। बात छुपाई थी? कौन सी बात छुपाई थी? दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दरअसल ये सलोनी का ही आइडिया था, सरोगेसी का। मतलब अगर दामिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो हम किसी और की कोख किराए पर ले सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि माधव के इस घर में बच्चे की किरकारियां गूंजे। इसलिए मैंने वो सरगसी ही नहीं होने दी। दामिनी और माधव आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वहां मुंबई में दादर में एक डॉक्टर प्रसाद है। डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें फोन करके ये बताया है कि उन दोनों का जो सैंपल है वो फर्टिलाइज हो चुका है और वो एम्ब्रॉय बन गया है। अब इसके बाद उन्हें एक सरोगेट कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी किराए पे कोख लेने के लिए, और वो सरोगेट कैंडिडेट तुम बनोगी। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी। डॉक्टर प्रसाद सरोगेट कैंडिडेट के लिए वहां एक सोशल वर्कर की हेल्प लेती है। मैंने उसका नंबर ढूंढ निकाला है, उसका नाम कादम्बरी है। ओके। तुम मुंबई जाओगी और कादम्बरी से मिलोगी और उसे राजी करोगी कि सरोगेट कैंडिडेट के लिए वो तुम्हें ही चुने, और सरोगेसी से ठीक पहले तुम वहां से गायब हो जाओगी। आपका काम हो जाएगा। इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक गायब हो गई? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो ऐसा तो नहीं कि हमसे आप पैसे लेने की कोशिश करते हैं। वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन उसके घर का एड्रेस मुझे पता है। साधना कहाँ है? साधना? यहाँ तो कोई साधना नहीं रहती है। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। सरगसी फेल हुई।